नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल संगम। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि आज योगी सरकार ने किसानों को लगभग 46 लाख किसानों को फायदा पहुंचाते हुए 30 रुपये प्रति क्विंटल रेट को बढ़ा दिया गया है और कह रहे हैं कि सरकार पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए का खर्च बढ़ेगा और कहीं ना कहीं किसानों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही। सरकार कह रही है कि हमारा लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश हो या देश के किसानों की आय को दुगना करना। अभी तक पिछले 8 सालों में योगी सरकार ने 85 रुपये प्रति क्विंटल रेट बढ़ा चुके हैं। अभी 2022 में बढ़ाया, 2024 में पेराई के रेट को बढ़ाया और इधर 2025-26 के रेट को गन्ने का बढ़ा दिया गया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, बिहार में चुनाव है, क्या लाभ क्या नुकसान होगा। हमारे साथ राय साहब कांग्रेस से 30 रुपया बढ़ गया। राय साहब, किसानों को फायदा पहुँचाया जा रहा है, कह रहे हैं कि इससे 3,000 करोड़ रुपये का खर्च सरकार पर बढ़ेगा, लेकिन किसानों की सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फैसला लिया। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, सरकार की संवेदना और गन्ना किसानों का मूल्यों में बढ़ोतरी, 750 किसानों की हत्या, सामाजिक स्तर पर किसानों का उत्पीड़न। अब ये अगर तमाम बिंदुवार अगर पूरे प्रकरण का अगर अवलोकन करते हैं तो 2022 तक इनको किसानों का आय दुगुना करने की बात है। अब हमको नहीं लगता कि साहब अब 26वां 27वां चल रहा है, अब 25वां 26वां तक नहीं हो पाया। चुनाव आ गया तो रेट बढ़ गया किसानों का, गन्ना का। जब बिहार का चुनाव शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत, क्षेत्रीय पंचायत, जिला पंचायत के अध्यक्षों का जब चुनाव होने वाला है तो साहब बड़ी किसानों के प्रति सरकार की संवेदना जगी कि नहीं साहब, किसानों का फसल दोगुना कर दीजिए। लेकिन सवाल ये है कि आज तक कोई अपने 7-8 साल के कालखंड में भारत सरकार के पूरा अगर 11-12 साल में किसानों के प्रति अगर संवेदना ये सरकार व्यक्त करती है तो एक बात हमको बता दे, ये सरकार की आखिर 750 किसानों की हत्या का ये जख्म जो है, ये 30 रुपया कुंतल किसानों का गन्ना मूल्य बढ़ाने से वो जख्म भर जाएगा क्या? कह तो रहे हम जब से हमारी सरकार बनी है, किसानों के नाम पे सरकार बनी है, गरीबों के नाम पे सरकार बनी है और हम किसानों की आय को दुगुना करेंगे। 2014 हो चाहे उत्तर प्रदेश में 2017 हो, 2,000 रुपये कर रहे हैं, किसान निधि के नाम पे दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, तमाम चीजें योजनाएं बता रहे हो। लगातार कुछ ना कुछ, अभी आपने देखा धान गेहूं पे बढ़ाए थे, अब गन्ना पे बढ़ा दिए। कहीं ना कुछ तो कर ही रहे हैं ना सर। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम निश्चित तौर पर ये गन्ना का बढ़ा दिए। हमको ये एक बात का जवाब चाहिए कि 750 किसानों की हत्या इसी सरकार में हुई, उस पे सरकार जवाब नहीं देती कि आखिर सरकार के आक्रामकता नीति के तहत, सरकार के अड़ियल रवैया के तहत, सरकार के संविधान विरोधी गतिविधियों के तहत, सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्रियों के उत्पीड़न के तहत 750 किसानों की आत्महत्या हुई और लाखों पूरे देश के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है। लाखों किसानों के बच्चों के पास फीस नहीं है, उनके रख रखाव का कोई सुविधा नहीं है, उनको शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, उनको रहने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है, उनका सामाजिक पटल पर उनका बहिष्कार किया जा रहा है। सरकार को जू तब रेंगता है, किसान की बात तब आती है जब चुनाव सामने आकर के खड़ा हो जाता है। मिला के चुनावी मुद्दा लग रहा है आपको। इधर आइए, इनसे बात करते हैं। कह रहे हैं चुनावी मुद्दा है, गन्ना का रेट हो चाहे किसानों की बात करना। इधर बिहार में चुनाव है, पंचायती चुनाव है, इसलिए सरकार को लगा कहीं ना कहीं किसानों के लिए रेट बढ़ाना चाहिए और वोट बैंक में इसको तब्दील कर लेना चाहिए। भैया, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, क्या बात, और मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात। सरकार ने जो नीति निकाला है वो भी सोच समझ के निकाला है। जहां पर कमियां दिख रही हैं
उन कमियों में भी सुधार किया जाएगा। लेकिन अगर ये कांग्रेस पार्टी अगर सुझाव दे और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता राहुल गांधी जी अगर ये कहें कि कुर्सी और सत्ता के लिए, वोट के लिए माननीय मोदी जी भाषण बंद करके नाचने लगते हैं, ऐसा भैया क्या मामला? मोदी जी का जो व्यक्तित्व, मोदी जी का जो चरित्र और मोदी जी का जो इमेज है विश्व पटल पर, राहुल जी कई जन्म लेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। लेकिन राहुल जी की इमेज तो आप ही बीजेपी के लोगों ने ही तो खराब की। इधर आलू डालो उधर सोना निकलेगा, कुछ बोल कुछ और रहते। अभी आप ही लोग तो उनके बयान को काट काट के, जब उनकी छवि की बात आई तब तो ठीक है, अब जब मोदी जी की बात आ रही तो बुरा लग रहा है आप लोग? नहीं, हम लोग को, हमको बुरा नहीं लगता, बताइए निंदक नहीं रहे ना किया आंगन कुड़ी छवाए। हम तो करें राहुल जी अगर मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता में अगर कमी देखते हैं तो बेशक निंदा करिए, निचोड़ डालिए नींबू की तरह। हमको ये नहीं है, हम तो हमको हमारे अंदर कमी बताइए कि मेरे अंदर कमी क्या है, उस कमी में सुधार होगा। देश हित में जो होगा वो निर्णय लिया जाएगा, जो देश विरोधी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होगी। लेकिन आप बताइए तो सही, आप राजनीति से प्रेरित होकर, आप स्वार्थ से प्रेरित होकर मोदी जी पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, भारतीय जनता पार्टी पर प्रश्न चिन्ह उठाएंगे, ये गलत है। मोदी जी ने जाके बिहारियों को संबोधित करते हुए ये कहा, वही जब गुजरात में जाते हैं और बिहार में जाते हैं, मैं बार बार यही पूछ रहा हूँ, बिहार में युवाओं से कहते हैं डेटा इतना सस्ता हो गया, बिहारी जो है रील्स बना रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं, खूब पैसा कमा रहे हैं। और गुजरात में जाते हैं, या IIM खुल गया, IIT खुल गया, अस्पताल खुल गया, वहीं पे बुलेट ट्रेन देना शुरू कर दी, वहीं सब कुछ वहाँ दे दे, और बिहारियों को कहे तुम नाचो ठुमका लगाओ तो कहेंगे नहीं? आरोप नहीं लगेगा क्या? देखिए, बिहार में नीतीश जी की जब सत्ता आई, उनके हाथों में गई एनडीए सरकार के समर्थन में, तो सबसे पहला मैं राजनीति में अगर शब्द सुना, सुशासन वाला शब्द सुना, तो नीतीश जी मंच पर सबसे बोले कि बिहार में अब जंगल राज नहीं दिखेगा, अब सुशासन दिखेगा। तो अगर कोई इस तरह की विचारधारा अपने आपके सामने व्यक्त कर रहा है तो जरूर वहाँ के प्रदेश की जनता ने उनको चुना है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-3 बार चुना है, तो किस भी 20 साल में लालू जी का माला जपेंगे क्या? अरे 20 साल बहुत समय होता है। 20 साल का कार्य, पहले आप 1 कार्यकाल दो, 2 कार्यकाल दो, 3 कार्यकाल दो, 4 कार्यकाल दो। अरे भैया संतुष्टि मिलेगी कभी तो कहोगे हमने जनता के लिए कुछ किया। नहीं, 1 कार्यकाल और दो, अब की बार हम लंदन बना देंगे। भैया 70 साल में कांग्रेस से 70 साल पहुंच गए आप। अरे अपनी बात क्यों भाई? अरे भाई, आप लोग इतिहास से भागते क्यों भाई? इतिहास से भागना नहीं है, इतिहास से भागने हम नहीं देंगे भाई। इतिहास में जो दर्ज है, अगर आप इतिहास उठाते हैं और कोई बात उसका गड़े मुर्दे को उखाड़ते हैं तो हम भी उखाड़ेंगे। उसी इतिहास के दरमियान आपको हम प्रत्यक्ष को प्रमाण के साथ साबित करेंगे। इतिहास से सीख के बदलिए उस चीज को, काहे नहीं बदल रहा है? बार बार वही जंगल राज, वही जंगल राज, वही जंगल राज। लालू 20 साल से नहीं है सत्ता में। अरे भाई, लालू अपने कर्मों की वजह से जहाँ होना चाहिए वहाँ है, और हेराल्ड पे चल रहे हैं, जमानत पे चल रहे हैं राहुल जी। जो जिस जैसा कर्म किया हो, अपने कर्मों के हिसाब से उसको परिणाम भुगतना पड़ेगा। जब चुनाव आए तो जेल भेज दे, हेराल्ड याद आ जाए, मुकदमा दर्ज करने लगे, और जो है 20 साल का आप लोगों को जंगल राज। सबसे बड़ी बात है कि धारा में लाश बहा करती है, ये लोग धारा के लोग हैं। इनके पास जहां सवाल आदमी राजा से करता है कि चपरासी से, सवाल तो सरकार से ही होगा, सवाल सरकार से होगा। आप राहुल पर चले गए, आप मोदी पर चले गए, हम मोदी और राहुल के बीच नहीं जाना चाहते। राहुल गांधी की योग्यता और मोदी की योग्यता, मैं आपके डिबेट पर दाद देता हूं कि राहुल जी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि मोदी जिस मंच पर चाहे उनसे मैं डिबेट करने को तैयार हूं। अरे वो तो पता नहीं क्या क्या, वो तो भूकंप भी आता है, हाइड्रोजन बम भी दगता है उनका, कुछ तो दगाते नहीं है, और डिबेट करेंगे मोदी। पूरा देश को एक बारी वो आदमी कर दिया। पूरी दुनिया जो है निर्वाचन पर आज राहुल गांधी के जज्बात का आज गंभीरता से एनालिसिस कर रही है। आप कैसे गुरु कह रहे हैं? समर्थन काहे नहीं मिल रहा उनको? समर्थन क्यों नहीं मिला? आप चलिए, आज राहुल जी बिहार में उतरे हैं, महाराष्ट्र में भी उतरे थे, हरियाणा में भी उतरे थे, दिल्ली में भी उतरे थे, और लोकसभा चुनाव में भी। देखिए, ये पेड़ क्या, हम और आप दोनों खड़े हैं। अगर इस बार अगर इनका जो मोमेंट था, जो देश नहीं समझ रहा था, राहुल जी ने उस ताश के पत्ते को खींच करके पावनों पत्ती को सत्यानाश में मिला दिया है। अब कोई अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के लिए चोरी नहीं कर सकता, ये स्पष्ट है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का वहां अस्तित्व नहीं बचने वाला है बिहार में।